आज अपने चैनल पर बांग्लादेश के संबंध में जो मेरा विचार है, जो समझ है, उस संदर्भ में अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना देश छोड़कर के बाहर आई। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर गई थी 5 दिसंबर के पहले, जो सभी लोग समझ रहे हैं। आरक्षण के छोटे से मुद्दे को लेकर के जो वहाँ घटनाएं घटी और 5 अगस्त का जो समय चुना गया, वह कहा जाए कि भारत में 5 अगस्त का समय, जिस दिन 370 समाप्त हुआ था 5 अगस्त को दिन, उसी दिन को विदेशी षड्यंत्रकारियों ने चयन करके बांग्लादेश को अपदस्थ किया। यह भारत को कहीं न कहीं अपमानित करने के लिए, भारत को ठोकर मारने के लिए बांग्लादेश की इंटरनेशनल साजिश के तहत बांग्लादेश में 5 अगस्त का डेट चुना गया और शेख हसीना को बनाया गया। इसी तरह की घटनाएं 1975 में भी घटी थी। 15 अगस्त 1975 को वह डेट चुना गया जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। यह भी 15 अगस्त का जो डेट चुना गया था, वह भारत को परेशान करने के लिए किया गया था, भारत के स्वतंत्रता दिवस के को ध्यान में रख करके। तो यह दोनों घटनाएं जो है कहीं न कहीं इंटरनेशनल साजिश का परिणाम है। घटना के बाद बांग्लादेश में जिस तरह सरकार परिवर्तन हुआ और 8 अगस्त को नई सरकार जो शपथ ली, वह कहीं न कहीं बांग्लादेश के संविधान के अनुकूल नहीं है। और आज तक वहाँ के गृह मंत्री का जो अभी इंटरव्यू आया है, या बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं उनकी बात है, उन्होंने कभी भी किसी आतंकवादी को जिन्होंने गलत तकरीर करके, उत्साहित करके हिंदुओं की हत्या कराई, उसको पकड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। शांति बहाल की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में शांति बहाल की जा रही है, लेकिन वैसे लोग जो खुलेआम तकरीर करते हैं और तकरीर करके कहते हैं किसी अल्पसंख्यक समुदाय को कि वह तो या तो अपने धर्म और सिद्धांत को तौबा कर हमारे धर्म और सिद्धांत को स्वीकार कर ले, नहीं तो मौत को स्वीकार करे। इस तरह के तकरीर करने वालों पर बांग्लादेश की सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई करने की सूचना नहीं दी है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले जो बांग्लादेश में हत्याएं हो रही है, वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। सिर्फ ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर के हिंदुओं के साथ बैठ रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, बांग्लादेश के नागरिक हैं, लेकिन मानवता भी कुछ है। ये मानवता के नाम पर कहीं न कहीं उसकी सहायता होनी चाहिए। और वहाँ के सरकार को जो कट्टरपंथी हैं, जो खुलेआम धमकी देते हैं और चुनौती देते हैं, उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए अपने कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करना चाहिए, ताकि अल्पसंख्यकों को सुकून महसूस हो सके। अन्यथा बांग्लादेश का जो हिंसा का दौर है वो आगे बढ़ता जाएगा। बांग्लादेश नदियों से घिरा हुआ एक देश है, छोटे छोटे पहाड़ियों से है, डेल्टा से घिरा हुआ है, सदियों पुराना इतिहास है। ढाकेश्वरी मंदिर वहाँ का प्रतीक है, चिन्ह है। और उस परिस्थिति में यह घटनाएं जो घट रही है बांग्लादेश में, वह बहुत उचित नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार में अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी उपलब्ध कराए और वहाँ शांति बहाल करे। और शांति बहाल करने में भारत सरकार का जो भी सहयोग हो ले। अगर बांग्लादेश सरकार यह महसूस करती है कि जिस तरह श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एक समझौता के तहत गया था, अगर बांग्लादेश की वर्तमान सरकार यह महसूस करती है कि बांग्लादेश में भी शांति स्थापित करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स
का एंट्री हो या बांग्लादेश के सैनिकों के साथ मिल करके वहाँ शांति बहाल करे, तो इस तरह के दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए सरकार के। यह सरकार का नीतिगत मैटर है, लेकिन बांग्लादेश की सोवरेनिटी को बरकरार रखते हुए वहाँ की स्थिति हर परिस्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। अगर नहीं हो तो डिफरेंट जो बांग्लादेश में जो 8 स्टेट है, 64 डिस्ट्रिक्ट है, प्रायः 64 डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी रूप में अल्पसंख्यक की आबादी है। इसलिए यह संभव नहीं है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश से अलग किया जाए, क्योंकि हर जगह आबादी है, हर जगह कमोबेशी है। सिर्फ कुछ कट्टरपंथी हैं जो गलत तकरीर करते हैं, कट्टरपंथी, उन पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है और उसके विरुद्ध एक कठोर कानून बनाने की घोषणा बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बांग्लादेश में अमन चैन काम हो सके। जहाँ तक भारत से सहयोग लेने की बात है, वह ज़रूरत के अनुसार सहयोग मांग सकता है। जहाँ तक शेख हसीना की बात है, शेख हसीना भी बांग्लादेश की नागरिक है, एक बांग्लादेश, इसलिए उनको भी जो है संरक्षण दिया जाना चाहिए। यह कोई ज़रूरी नहीं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के लौटने के बाद उनके साथ बदसलूकी हो, यह उचित नहीं है। वहाँ की सरकार, वहाँ के नियम कानून जो व्यवस्था करती हो उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों पर नियंत्रण की आवश्यकता, वहाँ की सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए, अल्पसंख्यकों के संरक्षण देना चाहिए और वहाँ के संविधान में यह संशोधन होना चाहिए कि बांग्लादेश सभी का देश है, सभी को समान अधिकार है, किसी को कमी बेशी की बात नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज बांग्लादेश पर अपनी विचार को विराम देता हूँ। दैनिक जो घटनाएं घट रही है, इस घटना के क्रम में आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे।